शिवाय। नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ण आश्रम के ऊपर कि हिंदू धर्म में जो वर्ण आश्रम है तो वो क्या है, असल में है क्या। क्योंकि बहुत जातिवाद के नाम से उसको कहते हैं ना कि हिंदू धर्म तो बहुत बुरे हैं, बंटवारा करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज थोड़ा सा कुछ समझते हैं इसको लेके। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि वर्ण चार तरह के वर्ण हैं हिंदू संस्कृति में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये चार हैं क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं श्लोक में, जन्मना जायते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते। अर्थात कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जब उसका संस्कार हो जाता है, जब वो संस्कृत हो जाता है, तब हम उसको द्विज कहते हैं। तब हम उसको द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ क्या है? द्विज का अर्थ होता है जो दोबारा जन्मा हो, जिसका दूसरा जन्म हुआ हो, दूसरा जन्म हुआ हो। तो इसका क्या अर्थ है? द्विज अर्थात जिसका दूसरा जन्म हुआ। दूसरा जन्म का अर्थात कि एक जन्म तो हमें जो माता पिता के संयोग से जो मिला है शरीर, उसके बाद दूसरा जन्म जो हमें अपने गुरु के द्वारा जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और तब हम जो ज्ञान साधना करना शुरू करते हैं, अपने जीवन को साधना शुरू करते हैं, अपने जीवन को समझना शुरू करते हैं, वो दूसरा जन्म कहलाता है। उसको तब हम द्विज बन जाते हैं। तब हम द्विज बन जाते हैं। अब ये हुआ दूसरा जन्म द्विज, ठीक है। अब द्विज बनने के बाद जब हम समझ जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं इस समाज के लिए, या फिर इस जमीन पर जो मैं रह रहा हूं इस समाज के लिए, या फिर जो भी इस धरती के लिए मैं क्या कर सकता हूं अपनी बिल्कुल परिपक्व बुद्धि के साथ, या फिर जो भी मेरे अंदर कला है, जो भी मेरे अंदर गुण है, उन गुण कर्म को समझते हो। क्योंकि जन्म का मतलब क्या है? जन्म का मतलब, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमें कुछ चीज सिखा दी और हमने वो सीख ली और हम करने स्टार्ट कर दिए। नहीं, अध्यात्म में ज्ञान का मतलब है कि हम सिर्फ मनुष्य की प्रकृति को समझ रहे हैं, साधना से अपने आप को, जीवन को साध रहे हैं, और फिर अपने आप को समझ रहे हैं कि आखिर मेरे अंदर क्या गुण है जो मैं कर सकता हूं इस जमीन पर, इस धरती पर। जो मैं मनुष्य के रूप में जब जन्म ले लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने जो मेरा नेचुरल प्रकृति क्या है उसको समझने के लिए ही ज्ञान और अध्यात्म होता है ना। उसको समझने के लिए ही अध्यात्म होता है कि मैं हूं क्या, मुझे क्या कर सकता हूं सबसे बेस्ट से बेस्ट जो मेरी लेवल का है अपने गुण कर्म के आधार पर। तो उसको जानना ही ज्ञान कहलाता है और वो गुरु करते हैं, और तब हम द्विज बन जाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है तब तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसको ही हैज टू लर्न एवरीथिंग। हमने पिछले एक वीडियो में बात करी थी कि उसको हर एक चीज सीखनी पड़ती है, यहाँ तक कि खाना कैसे खाना है, खड़े कैसे होना है, बोलना कैसे, हाथों का यूज कैसे करना है, देखना क्या है, बोलना क्या है, बोलना कैसे है, हर एक चीज उसको इनफेक्ट अपनी पूरी बॉडी का यूज करना सीखना पड़ता है। तो जो वो अननॉलेजेबल है, अज्ञान है शुरुआत में, तो उसको हम शूद्र कहते हैं। और फिर जब उसके संस्कार हो जाता है, जब उसको गुरु मिल जाते हैं और उसके पास ज्ञान आ जाता है, तब हम उसको द्विज कहते हैं कि अब वो नॉलेजेबल हो गया, अब वो ज्ञानी हो गया है, अब वो खुद को समझता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, है ना। तो ये समझ के इसके बाद फिर अब यहाँ पे आते हैं। अब जो उसने सीखा है, जो भी कुछ उसने सीखा होगा, उस सीखने के आधार पर वो उस नॉलेज का क्या प्रयोग कर रहा है, वो उस नॉलेज का और अपने गुण कर्मों का क्या प्रयोग कर रहा है। तो यदि वो नॉलेज का प्रयोग दूसरे जो जितने भी मनुष्य और जीव हैं और प्रकृति है, जितने भी जीव हैं, उन सभी के सामंजस्य में कर रहा है, उन सभी को भी विकसित करने के लिए कर रहा है कि ये भी विकसित हो, तो तब हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। समझना है ना। जब ज्ञान पाने के बाद हम उस ज्ञान का प्रयोग या अपनी प्रकृति का प्रयोग प्रकृति के ही सामंजस्य में, प्रकृति के समतुल्य में, उसी की विकास के लिए करते हैं, तब हम ब्राह्मण कहलाते हैं। जब हम उसकी रक्षा करने के लिए करते हैं, समझना, जब हम प्रकृति और जीवों की, सभी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए उस नॉलेज का प्रयोग करते हैं, तब हम क्षत्रिय कहलाते हैं। और जब हम उस ज्ञान और प्रकृति का प्रयोग वैश्य अर्थात सबकी समृद्धि के लिए करते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर्म करूं, कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे अंदर मुझे समृद्धि मिले, धन मिले, और मैं उस धन का प्रयोग लोगों के हित के लिए करूं, है ना। तब हम वैश्य बन जाते हैं। तब हम वैश्य बन जाते हैं। इसके बाद शूद्र क्या है? शूद्र वो है जो अपने उस ज्ञान का प्रयोग शरीर के लिए करते हैं, सिर्फ अपने शरीर के लिए करते हैं। वो जिसमें तीनों में क्या था, इनका भले ही आज
मिसयूज हो रहा है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं इन तीनों चीजों का भी, इन तीनों वेरिएशंस का भी। लेकिन शूद्र कौन कहलाते थे? शूद्र वो था जो उस नॉलेज का प्रयोग सिर्फ स्वार्थ के लिए करता है, सिर्फ स्वार्थ के लिए करता है, अर्थात सिर्फ खुद के लिए करता है कि बस मैं ही खाऊं, मैं ही पहनूं, मैं ही सब कुछ अच्छा करूं। जैसे मैंने यहां बताया ना, शूद्र कौन है? शूद्र हम सब होते हैं जब जन्म लेते हैं, जब हमें कुछ भी नहीं पता है ना, तो हम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए फिक्र करते हैं कि बस मैं सर्वाइव कर जाऊं। यही तो होता है ना, मेन जितने भी जानवर हैं वो किस लिए जीते? सिर्फ सर्वाइव के लिए, कि मैं खाऊं, मैं पहनूं, मैं बस मैं जिंदा रहूं। तो वही शूद्र है। और जब हम अपनी इस नॉलेज के बाद भी उसका प्रयोग सिर्फ इस लेवल पे करते हैं, तब हम स्वार्थ के लेवल पे करते हैं, तब हम शूद्र कहलाते हैं। तो इसका जो आज का जो कास्ट सिस्टम है, आज का जो जातिवाद सिस्टम है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका सही अर्थ ये है कि शूद्र इन चार वर्णों में क्या है। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ के कि मनुष्य की चेतना किस तरीके से काम करती है उसको समझ के, और फिर तब ये वर्णाश्रम का उन्होंने सिस्टम बनाया कि वर्णाश्रम ऐसे होता है। वैसे नहीं होता जैसे आप आज समझते हैं कि मैं छुआछूत करता हूं, मैं किसी को नहीं, तू मेरे यहाँ पास नहीं आएगा, मैं तेरा घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, ये सब नहीं होता। ये सब होता है ना। तो अब और क्या है, इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये, और अपन को कैसे पता चलेगा। भारतीय संस्कृति में कुछ महान वाक्य हैं जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे ऋषियों ने लिखे हैं या बनाए हैं। तो पहला है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, अब सब मेरे को पूजेंगे। इसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, इसीलिए मैं ही ब्रह्मांड हूं, है ना। मैं स्वयं ही ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, तो मैं ही ब्रह्मांड हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी की सभी मेरी ही प्रकृति है, वो सब इस प्रकृति का हिस्सा है, मैं भी उन्हीं इसी प्रकृति का हिस्सा हूं, और वही मैं हूं। अर्थात कि सब मैं ही हूं। तो जब सब मैं ही हूं तो फिर मैं किसी को भी ये जो है कंपैरिजन क्यों करूंगा, या फिर किसी को भी नीचे तोलूंगा क्यों कि तुम नीचे हो मैं ऊपर हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ कि सब बराबर है, सब मैं ही हूं, सब बराबर है। इसके बाद दूसरी एक और है शिवोहम, अर्थात कि मैं ही शिव हूं, शिवोहम। तो शिव का मतलब क्या है? जो परमात्मा परमेश्वर है वही मैं हूं। तो इसका अर्थ भी क्या हुआ? परमात्मा परमेश्वर सिर्फ मनुष्य का होता है? नहीं, वो तो सभी पूरी जीव जंतु पूरी प्रकृति का होता है ना। तो ऐसे ही शिव मैं हूं, तो अर्थात पूरी प्रकृति को ही मैं सामंजस्य में लेके समझता हूं, बोध में है और चलता हूं। इसके बाद एक और है जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। इससे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपके सभी को। इसका क्या अर्थ है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जीवन ही मेरा कुटुंब है। अर्थात अगेन वही बात होगी ना कि सब कुछ मैं ही हूं या सब कुछ मेरा ही परिवार है। तो जब सब कुछ मेरा ही परिवार है तो फिर मैं ये जो आज का जो सिस्टम है जातिवाद वाला, वो क्यों बनाऊंगा? आप खुद ही सोचिए कि जब हमारे ऋषियों ने ऐसे ऐसे महावाक्य रचे हैं और उनको अपने जीवन में उतारा भी है और प्रेरणा भी दी है कि आप भी इसी तरीके से रहिए, जिए। तो जब हम इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से जिएंगे, तो हम आज का जो वर्ण सिस्टम है या आज का जो जातिवाद वाला सिस्टम है, ऐसा क्यों करेंगे? तो ये जो आज जो आप समझते हैं कि जातिवाद छोटा बड़ा, मैं तेरा छोरा, ऊंच नीचे, जिसका कुछ भी नहीं, छूता छूत है ना, इसका सिर्फ ये अर्थ है जो आज आपको थोड़ा सा मैंने क्लियर किया है। अब जब बात हो ही रही है तो एक छोटी सी बात और मैं आप सबको बता दूं कि यज्ञोपवीत को लेके, क्योंकि बहुत से कहते हैं ना कि यज्ञोपवीत जो है वो शूद्रों को नहीं पहनाना चाहिए। ओके, यज्ञोपवीत की बात करते हैं, बस छोटी सी बात है। यज्ञोपवीत जो है वो साधना में प्रयोग किया जाता है। वैसे ये गायत्री साधना में प्रयोग ही होता है इसका। गायत्री की साक्षात मूर्ति कहते हैं यज्ञोपवीत को। तो जब गायत्री की साक्षात मूर्ति है यज्ञोपवीत, मूर्ति के अर्थात एक कॉन्सेक्रेटेड प्लेस, एक कॉन्सेक्रेटेड थ्रेड जिसके अंदर एक एनर्जी वाइब्रेट करती है ना। तो जो शूद्र हैं वो जब ऐसे कर्म करेंगे या फिर ऐसे काम करेंगे जिनमें उनको बहुत ही गंदे माहौल में रहना पड़ता है, मैं अगेन जो आज का सिस्टम है उसके अनुसार बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस अनुसार बात कर रहा हूं जो मैंने अभी समझाया था, है ना। तो वो जो लोग हैं जो सिर्फ गंदे माहौलों में काम करेंगे, गंदे माहौलों में ही रहेंगे, गंदे ही विचार करेंगे, गंदे ही बातों में, क्योंकि वो अपने पूरी नॉलेज का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ स्वार्थ के लिए, इस शारीरिक शरीर के लिए कर रहे हैं। तो जब उस पूरी
पूरी नॉलेज का प्रयोग सिर्फ शरीर के लिए ही करेंगे तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं तो वो गंदे माहौल में रहेंगे, गंदी बातें करेंगे, गंदे बोल रखेंगे, गंदे विचार करेंगे। तो गंदी मतलब गंदा या बुरा है ना, और पवित्र, क्योंकि गायत्री और यज्ञोपवीत जो बिल्कुल पवित्र चीज है, तो इन दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात कि उस वक्त वस्त्र या कपड़े नहीं होते थे जिस तरीके से आज होते हैं। हम पूरे पहनते तो हम पूरे अपने यज्ञोपवीत को अगर पहनते हैं तो अपन उसको पूरी तरह से कवर अप करके रख सकते, लेकिन उस टाइम पर इस तरीके के कपड़े नहीं थे, सिर्फ नीचे लंगोट पहनते थे और ऊपर का पूरा ज्यादातर जो शरीर है वो खुला ही रहता था। तो अगर तुम जनेऊ पहनते हो तो वो ऐसे लटकता हुआ रखेगा। तो आप अगर ऐसी जगहों पर जाओगे जहां पर नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर नेगेटिव या गंदा है वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, फिर आप उसको फिर से चेंज करोगे। तो ऐसे कब तक चेंज करते रहोगे, है ना। तो चूंकि वो कपास का बनता है, कपास एक सूत, कपास जो है वो सूत है ना, तो जब सूत से बनता है वो, तो सूत भी उस टाइम पर बहुत महंगा था, महंगा या कहें या फिर बहुत कम था क्वांटिटी में, उतना होता ही नहीं था कि सब लोग इतना उसको इजीली यूज कर सके, है ना। तो इस पूरे को रखते हुए, इस पूरी चीज को समझते हुए, उस समय की जो परिस्थिति उसको समझते हुए हमने या उन्होंने ऋषियों ने कह दिया या फिर हमारे जो मुनि थे उन्होंने बताया कि यज्ञोपवीत जो है वो सिर्फ ब्राह्मण पहनेंगे, उसको शूद्र नहीं पहन सकते। ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य पहन सकते हैं अपने अपने अलग अनुष्ठानों या साधनाओं में, लेकिन शूद्र नहीं पहन सकते। तो शूद्र का समझ गए ना आपकी क्या है और क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो गंदा या अपवित्र ना हो। तो ये कुछ था जो मैंने समझाया था, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए स्ट्रिंग चैनल है, उसका एक वीडियो है वो आप देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे कि आखिर मनुस्मृति में क्या हुआ है और अम्बेडकर जी ने उसको किस तरीके से क्या हुआ है, वो आप उसमें वीडियो में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो धन्यवाद। हर हर महादेव, जय हिंद।